दोस्तों अगर आप बनाना चाहते हैं एक स्पीकर बॉक्स या फिर एक अच्छा खासा साउंड सिस्टम जो कि आपको प्रॉपर अच्छी क्लियर वॉइस भी दे दे, बेस भी दे दे और आपकी हर टाइप की ऑडियो क्वालिटी फुलफिल कर पाए, तो उसके लिए आपको हमेशा की तरह कस्टमाइजेशन के ऊपर ही जाना पड़ेगा, DIY के ऊपर ही जाना पड़ेगा, खुद से ही सारा कुछ बिल्ड करना पड़ेगा। और बिल्ड करने के अंदर आपका सबसे मेन कठिन डिसीजन ये होता है स्पीकर ड्राइवर कौन से सेलेक्ट करें, वूफर कौन से सेलेक्ट करें, सब वूफर कौन से सेलेक्ट करें, ट्विटर सेलेक्ट करें या नहीं करें, अगर करें तो कौन से करें और क्यों करें। काफी ज्यादा टाइप के ट्विटर आते हैं जैसे कि पिजो ट्विटर, डोम ट्विटर, सिल्क ट्विटर, पेपर ट्विटर। स्पीकर की बात करें तो स्पीकर भी 10 तरीके के आते हैं, वूफर कौन वाले, पेपर कौन वाले, सिंपल। ठीक है, अब बात करें वूफर की तो वूफर भी अच्छे अच्छे आते हैं, सिंगल मैग्नेट, डबल मैग्नेट, ठीक है, रबर सराउंड, फोम सराउंड। सब वूफर की बात करें तो ड्यूअल कोयल, सिंगल कोयल, ठीक है, डबल मैग्नेट, सिंगल मैग्नेट, बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे अलग अलग क्वालिटीज के आइटम देखने को मिलते हैं। हम क्या खरीदे जिससे हमारा साउंड सिस्टम अच्छा भी बन जाए, कम बजट के अंदर भी बन जाए और जितनी हमको ऑडियो चाहिए उतनी हमको मिल जाए। तो उसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि सारे आइटम खरीदने की जरूरत है कि भाई साहब ट्विटर भी खरीदेंगे, हम वूफर भी खरीदेंगे, स्पीकर भी खरीदेंगे, सब वूफर भी खरीदेंगे, ऐसा नहीं है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपका यही कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूँ कि आखिरकार अगर आप एक ढंग का साउंड सिस्टम बनाना चाहते हैं तो ये ट्विटर का वहां पे क्या काम है, स्पीकर का वहां पे क्या काम है, सब वूफर का वहां पे क्या काम है, वूफर का वहां पे क्या काम है। तो 2 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इन सब के यूजेस आपको बताता हूँ कि इनकी जरूरत कहाँ कहाँ पे है और ये क्या क्या काम करते हैं। और दूसरा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि इनका कॉम्बो भी आप यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये चारों को यूज करना है, आप दो आइटम को यूज करके भी एक ऑडियो क्वालिटी अच्छी खासी निकाल सकते हैं और इनकी सबकी जरूरत भी उसके अंदर नहीं पड़ने वाली है। तो सबसे पहला पॉइंट की अपन बात करते हैं स्पीकर, ट्विटर, वूफर, सबवूफर, ये सब होते क्या है और ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले चलते हैं ट्विटर के ऊपर। आखिरकार ट्विटर होता क्या है, तो सिंपल सी बात करें, देखो ट्विटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपकी ऑडियो के अंदर जितनी भी हाई फ्रीक्वेंसीज होती है उनको कैप्चर करता है। एग्जांपल के लिए मैं आपको कुछ साउंड प्ले करके बताता हूँ। ये मेरे पास घड़ी और ये मेरे पास अंगूठी, तो अपन इनको केवल जस्ट ऐसे मारते हैं। ये जो आप आवाज सुन रहे हैं ये है बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी। जो तीखी आवाज होती है ना, जो उच्च ध्वनियां होती है हिंदी के अंदर बोला जाए तो ये तीखी आवाज होती है ना, केवल ट्विटर ही कैप्चर कर पाता है। अब ट्विटर एक रिकॉर्डिंग डिवाइस तो है नहीं कि वो ऑडियो को रिकॉर्ड कर लेगा, ट्विटर एक ऑडियो को प्ले करने वाला डिवाइस है। तो जो आपकी साउंड फ्रीक्वेंसी के अंदर रिकॉर्डेड ऑडियो है और उसके अंदर जो हाई फ्रीक्वेंसीज है इस टाइप की जो कि मैंने आपको बताई छन छन वाली आवाज, वो प्ले करने के अंदर केवल ट्विटर ही बेटर परफॉर्मेंस देता है, ट्विटर ही उस चीज को कर सकता है। हाई फ्रीक्वेंसी सारी कैप्चर करनी है तो ट्विटर आपका मस्ट है और आप इसको कभी भी छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी साउंड सिस्टम के अंदर ट्विटर नहीं है तो वो आवाज आपको हमेशा गुटी गुटी लगेगी, दबी दबी लगेगी, कभी भी आपको आवाज खुली हुई नहीं लगेगी। तो आवाज खोलने का काम कौन करता है? ट्विटर करता है। अब बात करें स्पीकर की, स्पीकर का क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी एक साउंड ड्राइवर के अंदर, एक साउंड बॉक्स के अंदर, एक साउंड सिस्टम के अंदर। तो जो साउंड सिस्टम के अंदर स्पीकर होते हैं ना, उनका काम केवल एक वॉइस को कैप्चर करके डिलीवर करना होता है। अब कैप्चर करने का काम तो ऑडियो का इनपुट डिवाइस करते हैं, उसको आउटपुट देने का काम स्पीकर करता है। स्पीकर के अंदर ना आपको ज्यादा मात्रा के अंदर बेस देखने को मिलता है, ट्रेबल आपको ठीक ठाक मिलता है, लेकिन उतना नहीं मिलता है कि उसके लिए आप ट्विटर को ही स्किप कर देंगे, आपको ट्विटर की जरूरत पड़ेगी। एक चीज आप और कर सकते हैं, अगर आप छोटे सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो एक छोटे स्पीकर के ऊपर आप कुछ कैपेसिटर्स लगा के लो फ्रीक्वेंसी काट सकते हैं, मिड फ्रीक्वेंसी काट सकते हैं, फिर वो स्पीकर भी ट्विटर जैसे ही काम करेगा, वो एज ए पेपर ट्विटर वर्क करेगा। लेकिन इतना आपको नहीं सोचना है, आपको जस्ट एक ट्विटर परचेस करना है, स्पीकर परचेस करना है। स्पीकर का काम क्या है, मैं आपको बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल एकदम फास्ट तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ट्विटर आपको सारे हाई फ्रीक्वेंसीज दे देगा, स्पीकर का काम बेस कम रहता है, स्पीकर के अंदर बिल्कुल ना के बराबर रहता है, हाइज उसके अंदर लिमिट में रहती है, इतनी ज्यादा नहीं होती है, और वोकल स्पीकर के अंदर सबसे ज्यादा बूस्टेड मिलते हैं। तो ऐसे ऑडियो फ्रीक्वेंसी कैप्चर करने के लिए, तो सारी ऑडियोस को सुनने के लिए, बेटर वोकल्स डिलीवरी के लिए स्पीकर मस्ट होते हैं। अब वूफर का काम क्या है, तो वूफर स्पीकर का ही जस्ट अपग्रेड वर्जन है, जिसके अंदर आपको आवाज तो मिलेगी, ट्विटर की वॉइस और कम हो जाएगी। जितनी पहले मिल रही थी ना आपको छन छन वाली आवाज स्पीकर में, उससे कम आपको वूफर के अंदर छन छन वाली आवाज देखने को मिलेगी। लेकिन जो एक बेस होता है आवाज के अंदर, वो बेस आपको वूफर के अंदर मिल जाएगा। और एक चीज और होती है, आपका जो वो बेस है वो इतना ज्यादा होता है कि आप एक सबवूफर को भी स्किप कर सकते हैं अगर आपको लो बेस वाला सिस्टम नहीं सुन, अगर आपको लो बेस वाली ऑडियो नहीं सुन, ठीक है, जो 20 हर्ट्ज हो गई, 30 हर्ट्ज हो गई, 40 हर्ट्ज हो गई, 50 हर्ट्ज हो गई, इतनी अगर आपको लो फ्रीक्वेंसी सुननी ही नहीं है तो आप एक सबवूफर को स्किप कर सकते हैं। लेकिन एक जो वूफर होता है उसका काम क्या क्या होता है, आपको आवाज दे देगा, वो अच्छा खासा बेस दे देगा, वो उसके साथ में ट्विटर मस्ट होता है, तो आपका एक नॉर्मल सिस्टम तैयार हो जाता है। ये मैं दूसरे पॉइंट पे चल रहा हूँ। अगर आप एक बिना
सबवूफर वाला सिस्टम भी बनाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर बेस में आपको कहीं कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि बेस के अंदर ये 2.1 का इजाद अब हुआ है। इससे पहले 2.1 नहीं थे, तब केवल स्टीरियो और मोनो सिस्टम ही थे। रेडियो में मोनो और आपके टेप वगैरह कैसेट प्लेयर वगैरह में स्टीरियो सिस्टम। तो उस टाइम क्या बेस नहीं होता था क्या? बिल्कुल होता था, अच्छा खासा क्वालिटी में बेस होता था। जस्ट वो सबवूफर का वहाँ पे कोई काम नहीं था, 2.1 चैनल का वहाँ पे कोई काम नहीं था। अब बात करें वूफर का काम हो चुका है, स्पीकर का काम हो चुका है, ट्विटर का काम हो चुका है। सबवूफर आपको क्या क्वालिटी देते हैं? तो सबवूफर का काम केवल आवाज के अंदर जो मंद्र वॉइस होती है, जो मंद्र ध्वनियां होती है, उनको बूस्ट करना है। और अभी मार्केट के अंदर, इंडिया के अंदर ट्रेंड ही ये चल रहा है, जो आपका लो बेस है, मंद्र ध्वनियां है, केवल वो बूस्टेड मिले। ऑडियो चाहे हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है। ट्विटर का तो नाम ही भूल जाओ भाई साहब, बहुत कंपनियों ने यूज करना ही छोड़ दिया। पुराने ब्रांड को हटा दो साइड में, नए ने तो यूज करना ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ट्विटर का काम कहाँ पे है? हमको तो भाई साहब बेस चाहिए बस, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबवूफर लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सबवूफर के अंदर आपको जो डीप बेस है, जो मंद्र ध्वनियां है, जो गूंज है, सबसे ज्यादा मिलती है। और वो गूंज इतनी ज्यादा होती है कि वो सहारी ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को आराम से कैंसिल कर सकती है। और यही कारण है कि भाई साहब जो बेस है सबसे ज्यादा दूर तक ट्रेवल करता है, और लो बेस तो खासकर सबसे ज्यादा दूर तक ट्रेवल करता है। उसी की हेल्प से आपको जो बेस है वो बहुत अच्छा सुनाई देता है, ज्यादा सुनाई देता है। तो आपको ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट ही यही है। लेकिन अगर बात की जाए एक ढंग के साउंड सिस्टम की, अगर मैं अपनी प्रेफरेंस दूं कि मुझे कैसा साउंड सिस्टम पसंद है, तो सबवूफर को आप साइड में रख दीजिए। एक 3 वे सिस्टम जो होता है सबसे बेस्ट होता है। उसके अंदर सबवूफर की क्वालिटीज भाई साहब कहीं नहीं मिलेगी, आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। लेकिन उसकी जो खुद की पर्सनल क्वालिटीज है इतनी ज्यादा शानदार है कि आप कभी भी सबवूफर की तरफ दोबारा नहीं जाना चाहोगे। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छे साउंड सिस्टम होते हैं। 3 वे साउंड सिस्टम, इसके अंदर यूज होता है आपका एक स्पीकर या फिर एक मिड स्पीकर, ट्विटर एंड एक वूफर स्पीकर। वूफर से मेरा सबवूफर से लेना देना नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। वूफर क्या होता है, सबवूफर क्या होता है? तो सबवूफर प्रॉपर आपको लो फ्रीक्वेंसी ही दे पाएंगे, लेकिन जो वूफर होगा उसके अंदर 100% ऑडियो इंक्लूडेड रहेगी। ये आपको हमेशा कंसीडर करके चलना है। और जो 3 वे सिस्टम होता है उसके अंदर कभी भी सबवूफर यूज नहीं होता है। इसके अंदर हमेशा वूफर, मिड स्पीकर या फिर नॉर्मल स्पीकर एंड ट्विटर और एक पोर्ट होता है। ये पूरा पोर्टेड बॉक्स डिजाइन होता है जिसके अंदर केवल एक पोर्ट होता है, उसमें ट्विटर भी इंस्टॉल रहता है, आपका स्पीकर या मिड स्पीकर भी इंस्टॉल रहता है एंड वूफर भी इंस्टॉल रहता है। और ऐसे 2 पेयर अगर आप यूज करते हैं तो जो साउंड क्वालिटी है बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कि भाई साहब ट्विटर, स्पीकर, वूफर, सबवूफर का क्या फर्क होता है आपस में और कहाँ पे क्या यूज करना चाहिए अगर आपको एक बेस्ट साउंड सिस्टम बिल्ड करना है। हाँ, अगर आपकी रिकमेंडेशन डीप बेस ही है तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप सबवूफर को यूज मत कीजिए, लेकिन अगर आपकी रिकमेंडेशन एक क्रिस्टल एंड क्लियर वॉइस है, परफेक्ट वोकल के साथ है और एक एवरेज बेस जो कि उस ऑडियो के अंदर जरूरत है, उतना बेस उस टाइप के ऑडियो की है, तो आप एक 3 वे साउंड सिस्टम की तरफ जा सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे।